हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 18 प्रायिकता के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। तो 6 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। पहले तो 6 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो सिक्के पर कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है। एक तो होती है हेड और एक होती है टेल, एक तो चित और एक पट। तो मैं आपको यहाँ पर कुल परिणाम, एक सिक्के पर कुल परिणाम कितना होता है हमारा, 2। ठीक है, कौन कौन सा होता है, हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। तो हमने पहली लाइन से हमारा क्या निकाल लिया है, कुल परिणाम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, पहली लाइन से हमें क्या निकालना है, कुल परिणाम। उसके बाद में जो लास्ट में जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो हमारा क्या होगा, अनुकूल परिणाम होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम में पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। अनुकूल परिणाम, पट आने की प्रायिकता। तो पट देखो इसमें कितनी बार आ रहा है, पट को हम क्या बोलते हैं, टेल। तो टेल कितनी बार आ रहा है इसमें, ये एक बार आ रहा है बस, और कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कितना लिख दो यहाँ पर, 1। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रायिकता का सूत्र लगा लेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मान जमा लेते हैं हम, बराबर लगा लो। अनुकूल परिणाम का मान कितना है, अनुकूल का लिख रहा है इन दोनों में, ये लिख रहा है। अनुकूल के सामने कितना लिखा हुआ है, 1। तो अनुकूल के सामने क्या लिख दोगे आप, 1। बटा लग रहा है, बटा लगा लो। कुल परिणाम कितना हमारा, 2। तो बटे में क्या लिख दोगे आप, 2। अगर आपको मान जमाना नहीं आता है तो यहाँ 2 1 आ रहा है तो इसको उल्टा लिख लोगे आप, 1/2। अब देखो ये किसी के पाड़े से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो इसको यहीं छोड़ देंगे हम। ये हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। तो देखो आप इसमें, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाल रहे हैं हम सिक्के को, 2 बार। तो मैंने आपको बताया था, सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो पहली बार वाले पर भी कुल परिणाम 2 होते हैं, दूसरी बार वाले पर भी 2 होते हैं। तो 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाता है हमारा, 4। तो हम इसमें कुल परिणाम कितना लिख देंगे हम, 2 बार उछाल रहे हैं, पहली बार में भी 2, दूसरी बार में भी 2, तो 2 × 2 4। आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। अब उसके बाद देखो अनुकूल परिणाम कैसे निकालोगे आप, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम कुल परिणाम लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 ऑप्शन कौन कौन से वो भी लिखने पड़ेंगे हमें। या तो दोनों बार क्या आ सकता है, हेड, या दोनों बार क्या आ सकता है, टेल, या पहले वाले पर हेड आया, दूसरे वाले पर क्या आ सकता है, टेल, या फिर पहले वाले पर टेल, दूसरे वाले पर हेड। मैंने चारों परिणाम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये लिखना जरूरी है वरना मार्क्स कट जाते हैं इसके। अब हम अनुकूल परिणाम निकाल रहे हैं हमारा, अनुकूल परिणाम। तो उसने बोला है दोनों बार चित आने की प्रायिकता। दोनों बार क्या आना चाहिए, चित। चित को हम क्या बोलते हैं, हेड। तो यहाँ पर देखो दोनों बार, किस बॉक्स में 2 बार चित लिखा हुआ है, चित यानी हेड लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है क्या, हाँ 2 बार हेड लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो इस पर राइट लगा दिया मैंने। और कहीं लिख रहा है क्या, नहीं, ये तो पट पट लिख रहा है, ये चित पट, ये पट चित। कहीं पे भी 2 बार चित नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी बॉक्स में 2 बार चित आ रहा है। तो कितने बॉक्स में आ रहा है, 1 में। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा, 1। अब हम क्या करेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बराबर लगा लो। अनुकूल लिख रहा है ऊपर, तो अनुकूल का मान कितना है हमारा, 1। तो 1 लिख लोगे आप यहाँ पर। बटा लग रहा है, बटा लगा लो। कुल का मान कितना हमारे पास, 4। तो क्या लिख दोगे, 1/4। अब देखो किसी के पाड़े से कट रहा है क्या है, नहीं कट रहा है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 1/4। एक स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम हमारा 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7th हो गया है हमारा, 8th स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन देखो, रीड कर रहा हूँ मैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाल रहे हैं सिक्के को, 2 बार। तो हमारा कुल परिणाम कितना होगा, 2 सिक्कों पर 4। तो हम क्या लिख देंगे, कुल परिणाम बराबर 4। ठीक है, 4 कौन कौन से होंगे, या तो दोनों बार हेड हेड आएगा, या फिर दोनों बार टेल टेल आएगा, या पहले वाले पर हेड दूसरे वाले पर टेल, या फिर पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड। ये मैंने चारों परिणाम आपको लिख दिए हैं। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। हमें कम से मतलब नहीं है, बस यहाँ पर क्या आ गया, चित। क्या चाहिए हमें, चित चाहिए। अब आप इसमें चित को क्या बोलते हैं हम, हेड। अब देखो आप कितने बॉक्स में हेड लिखा हुआ है, आपको ब्रैकेट में देखना है कितने ब्रैकेट में हेड लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में हेड, हाँ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हेड, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि हेड, हाँ ये लिख रहा है।
तो राइट लगा दोगे। इस पर लिख रहा है कि हेड, हाँ ये लिख रहा है, तो इस पर क्या लगा दोगे राइट। कितनी बार राइट लगाया हमने, 1 2 3, 3 बार राइट लगाया हमने, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा 3। तो अनुकूल परिणाम बराबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लेना है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। याद कर लो अच्छे से इसको। तो हमारा अनुकूल का मान कितना आया 3, तो उसके सामने आप क्या लिख दोगे 3, बटा लग रहा है बटा लगा लो। कुल कितना है हमारा 4, तो क्या लिख दोगे 4। अब देखो 3 और 4 किसके पाड़े में आता है, किसी के पाड़े में नहीं आता है, तो इसको हम 3/4 ही लिखे रहने देंगे। अब 9 क्वेश्चन पर आते हैं हम। 9 क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार। तो मैंने आपको बता रखा है 3 बार उछाल रहे हैं। पहली बार में कितना होता है परिणाम 2, दूसरी बार में 2 और 2, तो 2 दूनी 4, तीसरी बार में क्या हो जाता है 4 दूनी 8। तो हमें क्या लिखना है इसके अंदर, कुल परिणाम 3 बार उछाल रहे हैं, तो पहली बार भी 2, दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2, तो गुणा कर लो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कुल परिणाम कितना गया हमारा 8 आ गया। अब 8 आया तो हमें 8 ऐसे के ऐसे मान लिखने हैं, जैसे इसमें 4 लिखे तो इसमें 8 मान लिखने हैं आपको। अब मैं 8 मान मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, वापस सिखा रहा हूँ, देख लो। हम क्या मान लें, तीनों बार क्या आ सकता है, हेड हेड हेड। ठीक है, फिर क्या मान लें कि पहले पर इन दोनों को हेड हेड रहने दो, इस पीछे वाले को क्या बना लो टेल। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या बना लो, इस टेल को आगे ले आओ आप, हेड, ये टेल आगे आ जाएगा बीच में, तो ये हेड का चल जाएगा पीछे। फिर उसके बाद इस टेल को आगे ले आओ, तो ये टेल आगे आ जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा हेड हेड। तो कितने परिणाम बना लिए हमने 4 और बनेंगे। तो क्या मान लो आप, तीनों बार क्या है टेल टेल टेल। ठीक है, अब इसको क्या करो, टेल टेल रहने दो, पीछे वाले को क्या बना लो हेड, फिर इस हेड को कहाँ जाओ बीच में, टेल हेड टेल, फिर इस हेड को कहाँ जाओ आगे, हेड टेल टेल। ये हमारे 8 परिणाम बन गए हैं। अब उसमें क्वेश्चन में देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। अब मैं आपको बता दूं एकांतरत चित्त या पट होता क्या है। एकांतरत का मतलब होता है एक के बाद एक चित्त या पट आना। पहले चित्त आ रहा है तो फिर पट आए, फिर क्या है चित्त आए। तो आप देखो लाइन से कहीं आ रहा है इसके अंदर, यहाँ तो तीनों बार ही क्या आ रहा है चित्त आ रहा है, हेड हेड हेड। यहाँ पर देखो 2 बार हेड आ गया, एक जैसा नहीं आना चाहिए 2 बार। यहाँ देखो आप हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, तो ये हमारा पहला हो चुका है। अब यहाँ देखो टेल आ रहा है, फिर हेड हेड, एक साथ 2 चीज़ें एक साथ नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर तीनों एक जैसा आ रहे हैं, नहीं लेंगे, 2 एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसमें देखो अलग अलग आ रहे हैं, टेल हेड टेल, तो इसको लेंगे हम, हेड टेल टेल, 2 चीज़ें एक साथ आ रही है इसमें। तो हमारे कितने परिणाम बन गए इसमें, 1 2, कितने पर राइट लगाया मैंने 2 पर, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा इसके अंदर 2। तो अनुकूल परिणाम बराबर 2। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो इसके अंदर अनुकूल कितना है हमारे पास 2, तो 2 लिख दोगे आप, बटा कुल कितना है हमारे पास 8, तो 8 लिख दोगे। 2 और 8 किसके पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में। 2 के पाड़े में 2 आता है 1 बार, 8 आता है 4 बार। तो कितना आंसर आ गया हमारा 1/4। इसको मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या लिखा था हमारे, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक बार में 2 आते हैं, 2 बार में 4 आते हैं, और 3 बार में क्या आता है 8 आता है। तो मैंने कुल परिणाम क्या लिख दिया है 8। 8 कौन कौन से होते हैं बनाना बता दिया मैंने आपको। तीनों बार क्या लिख लो, हेड हेड हेड। फिर क्या करो, पीछे वाले को क्या बना लो टेल, आगे वाले को क्या रहने दो हेड हेड। फिर उसके बाद इस टेल को कहाँ ले आओ बीच में, तो क्या हो जाएगा हेड टेल हेड। फिर इस टेल को कहाँ ले आओ आगे, तो क्या हो जाएगा टेल आगे आ जाएगा, ये हेड का चल जाएगा पीछे, तो हेड हेड पीछे हो जाएगा हमारा। फिर ऐसे ही चारों ऐसे दूसरी तरह बनाएंगे हम, हेड 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 माना था पहले, अब क्या मानेंगे टेल 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 मान लेंगे हम। तो पीछे वाले को क्या बना लो हेड, आगे वाला क्या हो जाएगा हमारा टेल टेल। फिर इस हेड को क्या करो बीच में ले आओ, तो क्या हो जाएगा टेल हेड टेल। ठीक है, इस हेड को क्या करो आगे ले आओ, तो हेड आगे आ जाएगा, तो पीछे क्या चल जाएगा ये टेल टेल। ऐसे हमारे 8 परिणाम बन गए। अब उसने बोला है क्वेश्चन में एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लाइन से, पहले चित्त आ रहा है तो फिर पट आना चाहिए, मतलब पहले हेड आ रहा है तो फिर क्या आना चाहिए टेल। एक साथ 2 चीज़ें एक साथ नहीं आनी चाहिए, जैसे हेड हेड एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखो इस पहले ऑप्शन में हेड हेड एक साथ आ गया, नहीं लेंगे, हेड हेड एक साथ आ गया, नहीं लेंगे इसको।
हेड टेल हेड, एक के बाद एक आ रहा है तो इसको एकांतरत बोलते हैं, तो मैंने इस पर राइट लगा लिया है। इसमें देखो टेल हेड हेड, एक बार एक साथ आगे 2 बार हेड तो नहीं लेंगे इसको। इसमें देखो टेल टेल टेल, एक साथ आगे टेल टेल, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसमें देखो 2 बार टेल टेल एक साथ आगे, इसमें देखो अलग अलग आ रहा है टेल हेड टेल, एक के बाद एक आ रहे हैं तो इस पर मैंने राइट लगा दिया है। इसमें देखो 2 बार टेल टेल एक साथ आ रहे हैं तो इसको भी मैंने नहीं लिया है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा 2। कितने पे राइट लगाया था मैंने, इस पर और इस पर, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा 2। तो मैंने अनुकूल परिणाम कितना लिख दिया 2। फिर उसके बाद हमने प्रायिकता का फॉर्मूला लगाया है, अनुकूल परिणाम का मान कितना है तो 2 लिख दिया हमने, कुल परिणाम का मान कितना है 8, तो बटे में क्या लिख दिया 8। 2 के पहाड़े से काटा 1, 2 के पहाड़े से काटा 4 बार, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा। 10 क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से, तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या कौन सी होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। प्रकृति से प्राप्त कौन कौन सी हुई है, 1 से लेकर अनंत तक, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो 1 से 17 तक में बताओ कितनी प्राकृत संख्या हुई 17। 1 से 17 तक में कितनी प्राकृत संख्या हुई हमारी 17। तो 10वां क्वेश्चन है, हमें इसका फॉर्मेट बना लेना है, कुल परिणाम अनुकूल परिणाम फिर प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया हमने। उसके बाद देखो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है। एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो हमें क्या करना है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी 17। तो टोटल संख्या का मतलब होता है कुल परिणाम कितना हो गया हमारे 17 हो गए। ठीक है, अब मैं आपको आगे लीड कर रहा हूँ। एक संख्या का यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, यानी कि एक संख्या निकाल लिया हमें, 1 से 17 में से एक संख्या निकालनी है और उसने संख्या निकाल ली है और उसको पता नहीं है कि कौन सी संख्या निकली है, तो उसने आगे पूछा है यादृच्छिक यानी बिना देखे चयन किया जाता है। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन सी संख्या निकालनी है हमें, अभाज्य संख्या। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, मैं आपको पता है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 17, 19 भी होती है, लेकिन हमें कहाँ तक लेनी है 17 तक लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। तो कोष्टक बंद कर दो आप। अब इसमें गिनो कितनी हमने अभाज्य संख्या ली है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना हो गया 7। अब प्रायिकता के सूत्र में मान रख दो, बराबर अनुकूल का मान कितना है हमारा 7, तो अनुकूल के सामने क्या लिख दोगे आप 7, बटा लग रहा है बटा लगा लो। कुल परिणाम का मान कितना है हमारा 17, 17 लिख दो। 7 और 17 किसके पाड़े में आते हैं, किसी के भी पाड़े में नहीं आते हैं, तो 7 और 17 कटेगा ही नहीं, ये हमारा आंसर हो गया है। अब 11वां आंसर कर रहे हैं हम। तो 11वां आंसर देखो आप, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है। तो एक थैले में कौन कौन सी गेंद है हमारी, एक तो सफ़ेद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। तो टोटल गेंद कितनी हो गई हमारे पास, एक सफ़ेद है, एक काली है और एक लाल है, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 3 गेंद। तो कुल परिणाम में हम क्या लिख लेंगे इसके अंदर, कुल परिणाम एक सफ़ेद है, एक लाल है और एक काली है, तो जोड़ने पर कितना आ गया इसको 3। कुल परिणाम का मतलब होता है योग, जोड़ने पर कितना आ गया, एक सफ़ेद गेंद को जोड़ लिया, एक काली गेंद को जोड़ लिया और एक लाल गेंद को जोड़ लिया, एक एक एक, कितना हो गया 3 हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो सविता बिना झांके, बिना झांके का मतलब क्या, यादृच्छिक। सविता बिना झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो उसने क्या करा, उसके अंदर बॉक्स में से एक बॉल निकाल ली उसने थैले में से। तो सविता बिना झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप बताओ अनुकूल परिणाम, इसमें क्या पूछा है हमें, गेंद लाल होने की प्रायिकता। गेंद लाल होने की प्रायिकता पूछी है, तो आप देखो गेंद लाल कितनी है हमारे पास, क्या लिखी हुई है, ये तो एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद और लाल गेंद कितनी है हमारे पास, एक। तो एक कितनी गेंद है हमारे पास, लाल गेंद। जिसकी प्रायिकता पूछे उसका मान रख दो, गेंद लाल कितनी है हमारे पास 1, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम में आप क्या लिख दोगे 1। ठीक है, अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 1, कुल परिणाम कितना हमारा 3, तो कितना आंसर हो गया इसका हमारा 1/3। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम 12 क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा, रीड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। 12 टिकटों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है।
टोटल कितने टिकट हैं? 12 टिकट हैं। तो आपको पता पड़ गया होगा, कुल परिणाम कितना हो गया हमारा? 12। 12 टिकटों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है, तो हम कुल परिणाम क्या लिख देंगे? 12। अब आगे देखो, संख्या लिखी गई है, यदि एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है, एक टिकट क्या होता है? बिना देखे निकाला जाता है, तो 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें? 2 या 3 का गुणज। तो क्या करना है हमें? पहले तो 2 का गुणज लिख लो, फिर उसके बाद किसका गुणज लिख लो? 3 का गुणज। ठीक है, 2 का गुणज क्या होता है हमारे पास? 2 का पाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 भी लेंगे हम, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक संख्या लिखी हुई है? 12 तक, तो ये 12 तक ही लेना है, इससे आगे हमें नहीं लेना है। अब 3 का गुणज, 3 का पाड़ा क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15 नहीं लेंगे क्योंकि हमें कहाँ तक लेना है? सिर्फ 12 तक। ठीक है, उसने बोला है 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हमें क्या करना है? 2 का गुणज लिख लेना है, 3 का गुणज लिख लेना है। अब दोनों में देखो सेम नंबर क्या क्या आ रहा है, दोनों में एक जैसी संख्या क्या आ रही है? ऊपर 2, 4, 6, यहाँ 3, 6, 6 एक जैसा दिख रहा है, तो 6 पर गोला बना लो ऐसे। ठीक है, और क्या दिख रहा है? एक जैसा 12 दिख रहा है, तो 12 पर भी आप क्या कर लो? ऐसे गोला बना लो। अब देखो हमारे क्या क्या बचा, क्या क्या आया इसके अंदर? 2, 4, 8, गोले के बाहर क्या क्या लिख रहे हैं वो लिख लो सारे। 2, 4, 8, 10, फिर नीचे क्या लिख रहा है? 3, 9। अब गोले के अंदर जो हमने ब्रेक बॉक्स के अंदर बंद किए हैं, इसको एक बार ही लिखना है। यहाँ 6, 6 2 बार आ रहा तो कितनी बार लिखना है इसको? एक ही बार। 6 और 12 भी ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको भी कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है हमें। तो अब गिनो इसको, कितनी संख्या हो गई हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या हो गई है। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना हो गया है? 8। अनुकूल परिणाम बराबर 8। तो अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितना है हमारे पास? 8। कुल कितना है हमारे पास? 12। तो 8 बटा 12 कर लिया हमने। 8 और 12 किसके पाड़े में आता है? आप चाहो 2 के पाड़े से काटो या फिर 4 के पाड़े से काट लो। तो 4 के पाड़े में 8 आता है 2 बार, 4 के पाड़े में 12 आता है 3 बार। ये हमारा आंसर हो चुका है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। सवाल देखो क्या पूछा था उसने 12वें में, 12 टिकटों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। तो हमने क्या किया था, इसके अंदर कुल परिणाम कितना मान लिया? 12 टिकट हैं, तो टोटल कुल परिणाम कितने हो गए हमारे? 12। और उसने बोला कि इसमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है, यानी बिना देखे चुना जाता है। 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 या 3 का गुणज, तो पहले 2 का गुणज लिख लिया मैंने, उसके बाद क्या लिख लिया? 3 का गुणज। 2 के गुणज में मैंने 2 का पाड़ा लिख दिया। कहाँ तक लिखना है पाड़ा? यहाँ पर जो संख्या लिख रही है। अगर यहाँ 15 लिखा होता तो 15 तक लिखता मैं, 18 लिखा होता तो 18 तक लिखता। यहाँ कितने तक लिखी हुई है संख्या? 12 तक। तो 2 का पाड़ा लिखना है हमें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 तक लिख लिया मैंने। 3 का गुणज, 3 का पाड़ा लिख दो। 3, 6, 9, 12, कहाँ तक लिखना है? 12 तक। अब दोनों में देखो एक जैसी संख्या क्या क्या आ रही है? 6, 6। तो 6 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया है, इसको 12 को भी मैंने बंद कर लिया है। अब इसको जिसके अलावा जो जो बच रहा हो सब लिख लो आप। 2, 4, 8, 10, 3, 9। अब ये बॉक्स के अंदर जो हमने बंद किए हैं गोले में, इसको एक बार लिख दो। 6 2 बार आ रहा तो कितनी बार लिख लो? एक बार। 12 2 बार आ रहा तो कितनी बार लिख लो? एक बार। अब अनुकूल परिणाम गिनो, इसको कितने नंबर आइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा? 8। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितना निकाला हमने? 8। कुल कितना हो गया हमारे पास? 12। तो 8 बटा 12। 8 4 के पाड़े से 2 बार कट गया, 12 कितनी बार कट गया? 3 बार। लिख लो इसको। अब हम हमारा 13वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो कितने? 12 खराब पेन है और 132 क्या हैं? अच्छे पेन है। तो हमें क्या करना है? वही हमारा रूल, कुल परिणाम। कुल परिणाम कैसे निकालते हैं? सबको जोड़कर। 12 खराब पेन है तो 12 लिख दो, और खराब अच्छे पेन कितने? 132। तो 12 में 132 जोड़ लो। 12 और 132 जोड़ोगे आप, तो आपके जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 12 और 132 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा आपका। तो देखो, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो मैंने इससे कुल परिणाम निकाल लिया। हमारा 12 और 132 को जोड़कर 144 आ गया। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है, यादृच्छा यानी बिना देखे चुना जाता है, तो पेन अच्छे होने की प्रायिकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेन अच्छे होने की। तो अब मुझे बताओ आप, क्वेश्चन के अंदर पेन अच्छे कितने हैं? 12 तो खराब है, 132 क्या है? अच्छे। तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे? 132। यही हमारा क्या है? अनुकूल परिणाम है। तो आप क्या लिख लो? अनुकूल परिणाम।
अच्छे पेन आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणाम में अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 132, तो हम अनुकूल परिणाम में कितना लिख देंगे 132। अगर वो खराब पेन होने की पूछता तो खराब पेन कितने हैं हमारे पास 12, तो अनुकूल में कितना आता फिर 12। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्रायिकता का सूत्र लगा देना है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल कितना है हमारे पास 132, तो उसके सामने अनुकूल के सामने 132 लिख दो आप, और बटा लग रहा है बटा लगा लो। कुल परिणाम कुल कितना है हमारे पास 144, तो बटे में आपके लिख लो 144। अब इसको हम कट करेंगे टेबल से, पहाड़ से कट करना है इसको, तो 2 का भाग 2 इसमें 132 में, जब आप रफ में जाओगे 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग 132 में कितनी बार जाएगा 13, 2 छिंग 12, 6 बार गया, 13 में से 12 गए, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 12 कितनी बार आता है 6 बार, बटा लगा लो। 2 का भाग इसमें देना है हमें, तो 2 के पहाड़ में 1 तो आता नहीं है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारा 66 72। अब वापस से 2 का भाग दो इसमें, 2 के पहाड़े में 6 आता 3 बार, 2 के पहाड़े में 6 आता 3 बार, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 आता 3 बार, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 और 2 कितना हो गया 12, 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार, कितना आ गया हमारा 33 बटा 36। अब वापस देखो 2 के पहाड़े से भाग जा रहा है इसका, 2 के पहाड़े में तो आता ही नहीं है, किसके पहाड़े में आता है, ना तो 33 आता है 2 के पहाड़े में, 36 तो आता है 2 का भाग देने पर, 33 नहीं आता है, तो 33 में किसका भाग दोगे फिर आप 3 का, 3 के पहाड़े में 33 कितनी बार आएगा 11 बार, 3 के पहाड़े में 36 कितनी बार आएगा 12 बार, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11 बटा 12। ये इसका सोल्यूशन हो चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो आप 14 वाला। 14 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मैं आपको अलीफ और लीप के बारे में बताता हूँ। अलीफ वर्ष क्या होता है, जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है, और लीप वर्ष क्या होता है, जिसके अंदर 366 दिन होते हैं। हमें अलीफ और लीप से मतलब नहीं है इस सवाल में, हमें सवाल दूसरे तरीके से करना है इसको। लीप अलीफ बस आप याद रख सकते हो, सवाल में कहीं भी काम नहीं आएगा हमारे ये, बस आपको याद रखना है अलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 और लीप वर्ष में कितने होते हैं 366। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब मैं आपको बता दूँ, आप कैलेंडर उठाकर देखना, हर साल जो दिन शुरू होता है सोमवार से शुरू हुआ, तो सोमवार शुरू हुआ तो सोमवार 52 होंगे एक साल के अंदर, मंगलवार भी कितने होंगे एक साल में 52 होंगे, बुधवार भी कितने होंगे 52 होंगे। अब मैं आपको बता दूं, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उस वर्ष में क्या होता है, दिन सोमवार से चालू हुआ तो अगला 1 तारीख जब आएगी अगले साल की तो मंगल होगा उस दिन, ठीक है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है 366 दिन होता है, तो जहाँ से सोमवार से चालू हुआ तो सोमवार पर ही ख़त्म होता है वो, आप कैलेंडर में देखना इसको। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार, हमें किससे मतलब है, रविवार से मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, रविवार से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेडिंग बना ली कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अब मुझे बताओ, आपको 52 रविवार लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 52 रविवार आ रहा है, तो पीछे क्या लिखा हुआ है रविवार। आप मुझे बताओ रविवार कितने दिनों में आता है, हफ्ते में आता है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा इसके अंदर 7। तो हमारा कितना लिख दिया हमने, कुल परिणाम कितना लिख दिया 7। कहाँ से लिखा हमने, रविवार से। रविवार कितने होते हैं हफ्ते में 7 होते हैं। अब देखो अनुकूल परिणाम, रविवार हफ्ते में कितनी बार आता है, 1 बार, ठीक है, हफ्ते में 1 बार आता है, लेकिन कितनी बार नहीं आता है, 6 बार नहीं आता है, ठीक है। रविवार हफ्ते में 1 बार आता है, 7 दिन में 1 बार आया और 6 दिन नहीं आया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कितने दिन नहीं आया रविवार, 6 दिन, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा इसका 6। अब देखो प्रायिकता का सूत्र लगा लो इसके अंदर। प्रायिकता का सूत्र क्या है हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अनुकूल 7 6 लिखा, इसको उल्टा लिख दो 6 बटा 7। अब कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। 15वां क्वेश्चन देखो, एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर 53 सोमवार, क्या बोल दिया उसने 53 सोमवार। 52 वाला आएगा सवाल, तो 52 वाले में इस तरीके से सोल्व होगा। 53 सोमवार वाला आएगा तो इस तरीके से सोल्व होगा। देखो आप कुल परिणाम, तब यहाँ पर क्या करना है हमें, 53 सोमवार लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है सोमवार, तो सोमवार बताओ कितने दिनों में आता है, हफ्ते में आता है, तो इसमें भी कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो कुल परिणाम कितना हो गया हमारा 7।
देखो इसमें अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कैसे निकालना है मैं आपको बताऊं। मैंने अभी आपको बताया हर साल में जो दिन सोमवार होता है 52 होते हैं, लेकिन जिस वर्ष में 53 सोमवार आ गए वहाँ पर साल के अंदर 53 सोमवार का मतलब ये सोमवार से चालू हुआ साल तो सोमवार पर ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो 53 सोमवार होते हैं जिस साल में, तो उसके अंदर सोमवार हफ्ते में 2 बार गिना जाएगा। सोमवार से स्टार्ट हुआ, सोमवार पर खत्म हुए, तो कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसमें अनुकूल कितना हो जाएगा हमारा? 2। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लो आप इसके अंदर। क्या होता है सूत्र प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा इसके अंदर? 2। कुल कितना है? 7। तो 2/7। कट रहा है कि किसी के बारे से? नहीं कट रहा है, नोट कर लो इसको। अब आप 16वां क्वेश्चन देखिए। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसके अंदर पत्तों वाले सवाल आ गए। अब आपको पता नहीं है ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ये चीज़ आपको 6 चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको शॉर्ट करके लिखा दिया, वरना 12 चीज़ें होती है कम से कम। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश की जो गड्डी होती है उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर आधे पत्ते काले होते हैं और आधे पत्ते लाल होते हैं। मतलब 52 में आप 2 का भाग कर लो, 52 को 2 बराबर भागों में आप बांटो, तो होता है 26 यानी 26। 26 लाल होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। तो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है लाल या काले पत्ते। तो आपको याद रखना लाल पत्ते भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। काले पत्ते भी कितने होते हैं? 26। मैंने यहाँ ऑब्लिक लगाया है, लाल या काले पत्ते। तो आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए लाल पत्ते, तो आप कितने मानोगे? 26। काले पत्ता लिखा हुआ मिल जाए तो कितना मान लोगे आप? 26। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ताश की गड्डी में हुकुम का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, पान का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है। तो अब मैं बताऊँ आपको टोटल कितने भाग हैं? 1 2 3 4। कितने भाग हुए? 4 भाग। 4 भागों में बटा होता है हुकुम, ईंट, पान, चिड़ी। आप क्या करो, यहाँ 52 लिखा हुआ है, 52। 52 में किसका भाग दे लो आप? 4 का। जब आप 52 में 4 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? 13। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ गया हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13। पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13। अगर आपको भूल भी जाओ तो मैंने भूलने के बाद भी आपको बनाने का तरीका बता दिया है। हुकुम, ईंट, पान, चिड़ी चारों नाम याद होंगे आपको, तो आपको समझ लेना 4 होते हैं। तो 4 का भाग आप 52 में दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। अब आपको पता होना चाहिए इक्का कितना होता है, बादशाह कितने होते हैं, बेगम कितनी होती है, गुलाम कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 4 इक्के होते हैं। इक्के कितने होते हैं? 4। बादशाह भी 4 होती है, बेगम भी 4 होती है और गुलाम भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम 4 होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है आपको लाल या काला। आप क्या आ सकता है, लाल इक्का कितना होता है या फिर काला इक्का कितना होता है, वो पूछ सकता है। लाल बादशाह, काला बादशाह, लाल बेगम, काली बेगम, लाल गुलाम, काला गुलाम कितने होते हैं। तो आपको मैं बता दूं टोटल तो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। 4 इक्के होते हैं, उसको आधा कर लो आप। आपको 4 जो इक्का होते हैं हमारे पास, 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए 2 लाल इक्के, 2 काले इक्के। अगर आपके कहीं पे भी आ जाए लाल इक्के कितने होते हैं तो आपको याद होना चाहिए 2। काले इक्के कितने होते हैं? 2। ऐसे ही लाल बादशाह कितने होते हैं? 2। काले बादशाह कितने होते हैं? 2। लाल बेगम कितनी होती है? 2। काली बेगम कितनी होती है? 2। लाल गुलाम कितने होते हैं? 2। और काले गुलाम भी कितने होते हैं? 2। समझ में आ गई बात। अब मैंने छठा पॉइंट लिखा है हुकुम, ईंट, पान, चिड़ी का। वो आपसे पूछ सकता है हुकुम का इक्का कितना होता है। वो आपसे पूछ सकता है हुकुम का बादशाह कितना होता है, हुकुम का बेगम, हुकुम का गुलाम। ऐसे ईंट का इक्का कितना होता है, पान का गुलाम कितना होता है, चिड़ी की बेगम कितनी होती है। तो आपको इसमें याद रख लेना है कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको 6 पॉइंट समझा दिए हैं, इसका आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम हमारा 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 16वां क्वेश्चन, अब आपको 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 52। तो आप क्या लिख लोगे? कुल परिणाम 52। 52 लिख दिया मैंने। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कुल परिणाम तो हो गए हमारे 52। उसने बोला बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया बादशाह, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम कितने कितने होते हैं? 4।
तो आपको इसमें अनुकूल परिणाम कितना लिख देना है, 4। अनुकूल परिणाम बराबर 4। अब उसके बाद क्या लगा लेना है आपको, प्रायिकता का सूत्र लगा लेना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है हमारा 4 और कुल कितना आया 52। 4 और 52 4 के पाड़े से काट लो या 2 के पाड़े से काट लो। मैं 4 के पाड़े से काट रहा हूँ, 4 के पाड़े से एक बार, 4 के पाड़े से 5 नहीं आता, 4 एकम 4 और एक इधर चल जाएगा, 12 कितनी बार आता है 3 बार। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर हमारा 1/13। अब ऐसे ही 17वां क्वेश्चन देखो आप, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ये भी ताश वाला है, तो इसमें भी कुल परिणाम कितना आ जाएगा, ताश वाले में कुल परिणाम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ताश वाले में। कुल परिणाम कितना हो गया हमारे 52। ठीक है, अब आगे सवाल में देखो, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभी मैंने बताया आपको ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52, आधे लाल होते हैं आधे काले होते हैं, तो आधे कर लो 52 के आधे, तो कितने होते हैं 26। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, अब प्रायिकता का सूत्र लगा लो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है हमारे पास 26, कुल कितना है 52। 26/52 आया है यहाँ पर हमारा। 26 और 52 किसके पाड़े में आते हैं, काटो इसको, 2 के पाड़े से काटो इसको, 2 के में भाग जाएगा इसमें 13 बार, 2 में भाग जाएगा इसमें 26 बार, और 13 और 26 किसके पाड़े में आते हैं, 13 के पाड़े में। 13 के पाड़े में एक बार, 13 के पाड़े में 26 आता है 2 बार। तो कितना आंसर आ गया इसका 1/2। नोट कर लो इसको। अब हमारा 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है मैंने, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर ये 18 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ये यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूँ 1 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी सूत्र नहीं लगाना है इसके अंदर, बस आपको 1 वर्ड का आंसर लिखना है इसके अंदर। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। मैंने आपको बताया था प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, घटना होने की प्रायिकता कितनी होती है 1, और घटना नहीं होने की, जब घटना ही नहीं हुई तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं और तो चोट लगेगी भी नहीं, तो घटना कितनी होगी, घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है 0। तो आपको क्या याद रख लेना है, यदि कोई घटना घटित ही नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता कितनी है 0 है। ठीक है, इसका आंसर हो चुका है हमारा 19 क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो उन 17 सवालों से अलग हैं। ये उस फॉर्मूले से नहीं होंगे, ये अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम से नहीं होंगे, इसलिए मैंने इन तीनों सवालों को अलग ही लिखा है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 19, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेना है। PA बराबर कितना दे रखा है हमें 0.65। ठीक है, ये दे रखा है हमें, उसने क्या पूछा, उसने A नहीं, तो A नहीं लिख लो आप, लिख लिया हमने। A नहीं बराबर, उसने क्या पूछा है हमसे, A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मैं आपको बता दूं प्रायिकता का योग आपको पता है 1 होता है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1, और 1 में से क्या करेंगे, इस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें उसको घटा लेंगे। 1 में से जो हमारा सवाल है उसको घटा लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, नहीं की प्रायिकता पता पड़ जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि किसी राम और श्याम 2 भाई है, राम के को एक सेब बांटना है, सेब को राम ने 40% लिया है तो श्याम कितना लेगा 60%। अगर श्याम ने सेब को 30% खाया है तो राम कितना खाएगा 70%। ठीक है, समझ में आई बात। वैसे ही अगर PA यानी होने की प्रायिकता हमारी 0.65 है, तो A नहीं होने के लिए हमें क्या करना है, 1 में से घटाना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 1 में से क्या घटाना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.65। तो अब मैं आपको बता दूँ 1 में से 0.62 घटाना है आपको, लेकिन आपको 1 को मानना है दिमाग के अंदर 100। कितना मानना है 100, और इस 0.65 को क्या मान लेना है आपको दिमाग के अंदर, सिर्फ 65। अब रफ में जाओगे आप, 100 में से कितना घटा लो, 65 घटा लो आप। ठीक है, 0 में से 5 नहीं आ रहा, हासिल लेना हो गया, इसके पास भी नहीं है, तो ये इधर से लेगा 10, ये इधर देगा 9, इधर 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3, कितना आ गया हमारा आंसर 35। तो आप क्या लिख दोगे 35। अब यहाँ पर देखो आप पॉइंट कितने नंबर बाद लग रहा है, 1 2 नंबर बाद लग रहा है, तो आप कितने नंबर बाद पॉइंट लगा लोगे, 1 2, तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगा लोगे। पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 0 आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। 20वें क्वेश्चन पे आओ। ऐसी 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं राम और श्याम, क्या करते हैं वो शतरंज का मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 4/5 है। तो ये लिख दो आप, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 4/5।
आगे बोल रहा है शाम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मैंने आपको बता दिया राम के दे रखी है, शाम की निकालनी है। तो शाम के मैच जीतने की प्रायिकता, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर मैच जीतने की प्रायिकता। अब मैंने आपको बता दिया है राम की दे रखी शाम की निकालनी है, तो हमें कितने में से घटाना पड़ेगा, एक में से, क्योंकि प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। तो एक में से क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन 4/5, तो एक में से क्या घटा लो 4/5। अब मैं आपको बता दूँ इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें एलसीएम विधि से आप सोल्व कीजिए। तो देखो यहाँ पर लाइन खींचोगे आप, यहाँ पर नीचे बटे में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके बटे में क्या लगा लोगे आप, एक। एक और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अगर आपको ये वाली विधि नहीं आती तो आप क्या करो, वज्र गुणा विधि से करा रहा हूँ मैं आपको, इसको इससे गुणा कर लो, 1 पंजे 5, कौन सा चिन्ह आ रहा है बीच में, माइनस, इसको इससे गुणा कर लो, 1 चौक 4। ठीक है, 5 - 4 हो गया, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर लो, 1 पंजे 5, तो उसको कहाँ लिखोगे आप, नीचे लिखोगे। 1 को 5 से गुणा करोगे, 1 पंजे 5 लिख दिया हमने, माइनस का चिन्ह आ रहा, माइनस लिख दो, 4 एकम 4 लिख दोगे, बटा लगा लोगे, नीचे वाले को नीचे से गुणा करके कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, 1 पंजे 5। ठीक है, अब देखो 5 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है बटे में 5। ये हमारे सारे सवाल सोल्व हो गए हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए आपका आज का यही वर्क है, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको वापस प्रैक्टिस करनी है खुद की। एक भी आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका करेक्ट आना चाहिए, और बाकी जो आपका बुक वर्क है वो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।